प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नए चरण को लेकर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के नए फेज की शुरुआत की है, जिसमें पात्रता के मापदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि अब जिन परिवारों के पास एक बाइक या दोपहिया वाहन है, वे भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन के पात्र होंगे। इससे पहले इस आधार पर कई परिवार अपात्र हो जाते थे, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है, जिससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। अब तक देश भर में 10 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया। दुर्ग जिले के लिए इस चरण में 4,102 नए कनेक्शन का लक्ष्य तय किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि इससे अधिक पात्र आवेदन आते हैं तो अतिरिक्त कनेक्शन भी स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने पात्र परिवारों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। जा रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्या कुछ नई योजना अभी आ रही है और कितना गैस सिलेंडर अभी बांटने का है? उज्ज्वला की जो नया फेज़ आया है उसमें एक तो पात्रता के क्राइटेरिया में चेंजेस किए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले जो दोपहिया वाहन वाले लोग होते थे वो अपात्र होते थे, वो अब पात्र हो गए हैं। अब केवल 3 पहिया 4 पहिया वाले अपात्र हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य क्राइटेरिया में भी चेंजेस किए गए हैं। हमारे दुर्ग जिले को 4,102 का टारगेट अभी मिला है, जिसके सापेक्ष हमारे पास उतने आवेदन आ गए हैं और उनकी प्रोसेसिंग की जा रही है। लेकिन आगे भी यदि और आवेदन आते हैं तो उनको भी हम लेकर के और स्वीकृत करने की स्थिति में हैं। टोटल अभी वर्तमान में दुर्ग जिले में 1,04,000 कनेक्शंस करीब उज्ज्वला के वैलिड हैं, जिनमें लगभग साल में औसतन 5 से 6 रिफिल्स हो रहे हैं। नए कनेक्शंस भी जो आवेदन आएंगे उनको शीघ्रता से प्रोसेस किया जा रहा है। लगभग 700 कनेक्शन इंस्टॉल किए जा चुके हैं, बाकी भी शीघ्रता से इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। सर, कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ जाएंगे जो लोगों को अप्लाई करना होगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पूरे ज़िले में 34 गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उन सभी के पास एप्लीकेशन फॉर्म्स उपलब्ध हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या किसी CSC चॉइस सेंटर से जाकर के भी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए सबमिट किया जा सकता है। नए कनेक्शन में भी क्या मिलेगा? नए कनेक्शन में गैस सिलेंडर, एक चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप और इसके अलावा पहली बार का जो गैस है वो फिल करके उतना मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रिफिल ऑनवर्ड्स होगा वो हितग्राही को कराना होगा और रिफिल के बाद करीब 361 रुपये की इसकी सब्सिडी है जो उनके खाते में है। तो वर्तमान में क्या स्थिति और लोगों को किस प्रकार से मदद कर रही है? लोगों को काफ़ी हेल्पफुल है, इससे काफ़ी समय बचता है। लोगों को एक ईंधन का एक तो ये क्लीन फ्यूल है, इसमें धुआं और इस तरीके का नहीं होता, तो बहुत सारी जो बीमारियां से ग्रस्त हमारे घर की महिलाएं खासतौर से जो हो जाती थी उनसे बचाव होगा। इसके अलावा बहुत सारा समय, क्योंकि उनको अन्य कोई साधन, अन्य कोई ईंधन जैसे लकड़ी वगैरह लेने जाना पड़ता था तो उसमें समय लगता था, लेकिन अब चूँकि गैस सिलेंडर उपलब्ध है तो फटाफट उनका काम हो जाता है, तो बहुत सारा समय भी इससे बचता है। लास्ट डेट क्या है इसको भरने का? ऐसी कोई लास्ट डेट नहीं है, आवेदन अभी लिए जा रहे हैं और लोगों से हमारी अपील रहेगी कि अधिक से अधिक जो लोग इसके लिए पात्रता के क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो लोग इसके लिए आवेदन करें ताकि शीघ्रता से उनको कनेक्शन दिए जाए। कुछ लोगों को सांकेतिक तौर पर आ जाए। सर, प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्राइटेरिया सेम है। प्रवासी के केस में ये चीज़ चेक की जाएगी कि उनके घर परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कोई कनेक्शन तो नहीं, बस ये परीक्षण किया जाएगा, उसके उपरांत उनको कनेक्शन दिया जाएगा। इसमें राशन कार्ड की पात्रता रखी गई है, तो मान लीजिए कि अगर कोई परिवार में पहले एक साथ थे और वो सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, राशन कार्ड में दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? परिवार यदि अलग है तो अलग कनेक्शन मिल जाएगा।